त्रिभुज के बारे में अपन ने पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था। अब पार्ट सेकंड में त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी जो तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं उसमें नंबर एक में न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक का मतलब तीन कोण होते हैं, तो तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे इसके जो तीन कोण हैं, जैसे माना कि 50 डिग्री, ये अपन ने मान लिया 60 डिग्री, 90 से कम है। त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होते हैं, न कम न ज्यादा, पूरा 180 होना पड़ेगा। तो 5 और 6 11 90 दोनों मिलके 110 हो गए, यानी कि इस कोण को 70 डिग्री ही होना पड़ेगा। यानी कि तीनों कोण न्यून कोण है। तो ये जो त्रिभुज है ये न्यून कोण त्रिभुज है। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, जो कंपटीशंस वगैरह में आपके काम की चीज है, परिभाषा जनरली पूछी ली जाती है, लेकिन अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। यानी कि ये जो त्रिभुज है एबीसी, सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा होगी एबी। एबी सबसे बड़ी भुजा है। उसके बाद 60 डिग्री, इससे छोटा 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री के सामने की भुजा जो एसी है, एसी कहें चाहे एसी कहें, एबी से छोटी एसी होगी। और सबसे छोटा कोण 50 डिग्री है, यानी सामने की भुजा बीसी सबसे छोटी होगी। तो कंपटीशन में ऐसे कोण लिखे हुए आ सकते हैं, तो वहां ऐसा पूछा जा सकता है कि इस चित्र में सबसे छोटी भुजा होगी, तो आपको स्केल लेकर नहीं नापना है। यहां से आपको सबसे छोटा कोण 50 डिग्री है, यानी कि सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। क्या ऐसा पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ा कोण ही है तो उसके सामने की भुजा, यानी कि नियम ये होता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, या उल्टा कहें कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। कोण के आधार पर सेकंड पार्ट है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का है, जैसा इस चित्र में ए पर है, एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहां पर आप ध्यान से समझना, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी के दो कोण क्या है? कोण बी और कोण सी क्या है? तो त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं, अपन जानते हैं। एक कोण 90 डिग्री, तो बाकी के दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण 10 डिग्री भी है, 1 डिग्री का भी कोण है, तो दोनों मिलकर 90 है। तो ये 1 डिग्री का है तो उसे 89 होना पड़ेगा, यानी कि 90 से छोटा होता है न्यून कोण। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि एक कोण समकोण है तो बाकी के दो कोण क्या होंगे? तो बाकी के दो कोण न्यून कोण होंगे। यानी कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके दो कोण हमेशा न्यून कोण होंगे। अगर तीसरा कोण भी न्यून कोण हो जाता है तो उसे अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हर त्रिभुज के दो कोण हमेशा न्यून कोण होंगे। तीसरा कोण यदि समकोण हो जाता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो अपन आगे बढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज, उसमें भी हर त्रिभुज के दो कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। उसमें भी जब तीसरा कोण अधिक कोण हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इस चित्र में ये कोण 90 डिग्री का है। एक और बात ध्यान रखनी है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको अपन कर्ण कहते हैं। यदि आपकी कोई जगह काम आएगा तो कर्ण, लंब और आधार। तो आधार और लंब किसे कहते हैं तो अपन और आगे भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आधार अपन किसी को भी मान सकते हैं, ये भी इसका आधार है, भी हो सकता है। ये एक तरह से त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, सेट स्क्वायर जैसा है। दूसरा वाला ले लेता हूं, ये ऐसे बना हुआ है एंगल। तो अभी आधार ये वाला है, तो आपने जब इसको ऐसे रख दिया तो आधार ये हो गया। और बार आप ऐसे रख देंगे तो आधार ये भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो नीचे लाइन हो वही आधार होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों आधार हो सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी इस त्रिभुज में ये समकोण है, ये दो न्यून कोण है। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा वो कर्ण कहते हैं,
और जैसा कि अपन ने जस्ट अभी पहले पढ़ा था, जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कोण के आधार पर तीसरा पार्ट है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। अभी अपन ने जस्ट पहले पढ़ा था, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा, जैसे एक कोण अधिक कोण हो गया, ऐसे 100 डिग्री है। ये माना कि इधर से ये चलो 30 डिग्री कर देता हूं, 130 हो गया, इसको 50 होना पड़ेगा, तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। तो वापस वही बात है कि अधिक कोण कोई सा भी त्रिभुज हो उसके दो कोण तो न्यून कोण होते ही हैं। तीसरा यदि न्यून कोण हो जाता है तो न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा यदि समकोण हो जाता है तो समकोण त्रिभुज, और तीसरा कोण अधिक कोण हो जाता है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। दो कोण हमेशा न्यून कोण होंगे। इस त्रिभुज में भी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, सामने एसी है, एसी भुजा सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 50 डिग्री वाला कोण है, इसके सामने बीसी है, और सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है, इसके सामने एबी। ये वाला घटते क्रम में हो गया, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। यदि अपन सबसे पहले छोटा कोण लिखना चाहें, सब छोटे कोण के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो सबसे छोटी भुजा होगी एबी। एबी भुजा सबसे छोटी है, उसके बाद बीसी से बड़ी है, और एसी भुजा सबसे बड़ी होगी। ये वाला क्रम घटता क्रम है, ये वाला क्रम बढ़ता क्रम है। कुल मिला के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, या उसका विपरीत बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर भी अपन त्रिभुज को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसका अगला पार्ट देखें। जय हिंद।